हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का पूरा फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। टोटल 8 पॉइंट समझाऊंगा, 8 इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मार्केटिंग के, विद नोट्स प्रोवाइड करते हुए मैं आपको यहां पर समझाऊंगा ये टॉपिक। दोस्तों यहां पर तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी नोट चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मार्केटिंग का मीनिंग देखा था, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोस्तों सो चलिए आज की हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा, आज मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, यानी मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है, वो हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में पढ़ते हैं। सो चलिए 8 इंपॉर्टेंस बताऊंगा मार्केटिंग के, विथ नोट्स, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Marketing helps businesses introduce their products and services to potential customers through advertising, promotions, and digital campaigns. Companies can communicate the benefits of their offerings. मार्केटिंग मदद करता है बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को बताने में। अगर मार्केटिंग के बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, डिजिटल कैंपेन्स, ये सारों का मदद लेते हुए कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट में जो भी बेनिफिट्स है, अपने प्रोडक्ट में जो भी ऑफरिंग्स है, प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारा बता सकती है कस्टमर्स को। यानी वन ऑफ द मेन एडवांटेज है मार्केटिंग का कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं रहा तो बिकेगा कैसे है। तो मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताता है। अगर कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में मालूम हुआ तो वो सेल ज्यादा होती है, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंक्रीजेस सेल्स एंड रेवेन्यू। Effective marketing strategy directly contribute to the higher sales and revenue generations. अगर मार्केटिंग अच्छी रही तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर। मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज अच्छे रहे तो सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ा तो कंपनी के अंदर रेवेन्यू यानी पैसा भी ज्यादा आता है। बाय रीचिंग द राइट ऑडियंस एंड परस्यूडिंग देम टू बाय, बिजनेस कैन एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस। मार्केटिंग का मेन फोकस रहता है कि जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट चाहता है, खरीदना चाहता है, उसी तक ही हमारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग पहुंचना। अगर टारगेट मार्केटिंग अच्छी रही और मार्केटिंग के अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला जो कस्टमर है उसको कन्विंसिंग पावर भी अच्छी रही तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। जितने कस्टमर तक हमारा मार्केटिंग पहुंचेगा उतनी हमारी सेल्स बढ़ती है। अगर सेल्स बढ़ती है तो कंपनी में प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। सो सेकेंड एडवांटेज है, इससे सेल बढ़ता है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। अगर रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस है बिल्ड्स ब्रांड आइडेंटिटी। मार्केटिंग प्लेस ए की रोल इन शेपिंग ए कंपनीज ब्रांड इमेज एंड आइडेंटिटी। मार्केटिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी के ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में और कंपनी का इमेज बनाने में। ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी इज बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंट मैसेजिंग, लोगोस, स्लैगन्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। अगर हम नॉर्मल बारे में बात करें तो ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे बढ़ती है, ब्रांड की आइडेंटिटी बढ़ती है लोगो से, स्लैगन से, या तो फिर कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, इससे ब्रांड अपने आप ही बनता है। When customers repeatedly see and hear about a brand, they begin to trust and recognize it. अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बार बार दिख रहा है, बार बार सुनने में आ रहा है, तो अपने आप ही प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट बढ़ाएगा और अपने आप ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो जैसे एक मार्केटिंग का स्लैगन है, जो प्रोडक्ट दिखता है वो प्रोडक्ट बिकता है। सो मार्केटिंग मदद करता है बिजनेस को बार बार वो प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाने में। अगर दिखेगा तो बिकेगा, जिससे ब्रांड आइडेंटिटी भी बनती है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बिकते गया तो कंपनी के ब्रांड वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड wants. Marketing involves market research that help business to understand what their customer want. मार्केटिंग का एक मेन फंक्शन होता है कि ये मार्केट के बारे में रिसर्च करता है, यानी मार्केट के बारे में समझता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर कस्टमर को क्या चाहिए ये बिजनेस उसको मालूम हो गया तो अब उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करेगी। तो मार्केटिंग हेल्प करती है बिजनेस को ये जानने में कि उनका कस्टमर असल में चाहता क्या है। बाय एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर,
प्रेफरेंसेस एंड फीडबैक, कंपनीज कैन टेलर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली। अगर कस्टमर के बिहेवियर के बारे में मालूम हुआ, कस्टमर के नीड्स के बारे में मालूम हुआ, कस्टमर के वांट्स के बारे में मालूम हुआ, कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बारे में, कस्टमर के फीडबैक के बारे में मालूम हुआ, अगर ये सारा नॉलेज मिल गया तो कंपनी क्या करती है, उनके हिसाब से, उनके कस्टमर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। या तो फिर अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाती है, या तो फिर अपने नए प्रोडक्ट के साथ ही वो मार्केट में आती है ताकि कस्टमर्स को नीड्स उनके हिसाब से सेटिस्फाई करे। मार्केटिंग मदद करता है कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझने में। अगर नीड्स एंड वांट्स समझ गए तो प्रोडक्ट डिजाइन होगा, प्रोडक्ट डिजाइन होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ होता है। इंपॉर्टेंस है इनहैंसेस कस्टमर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस स्टे कनेक्टेड विद द कस्टमर्स थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक सोशल मीडिया, ईमेल एंड एडवर्टाइजिंग्स। मार्केटिंग बिजनेसेस को हेल्प करता है अपने कस्टमर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने में। अब जैसे कनेक्टेड, जैसे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, या तो फिर एडवर्टाइजिंग के थ्रू मार्केटिंग करना। अगर प्रोडक्ट बार बार कस्टमर को दिखता जाएगा तो बिजनेसेस के साथ कस्टमर कनेक्टेड रहता जाएगा। उसके बाद रेगुलर एंगेजमेंट थ्रू पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, ऑफर्स एंड अपडेट्स कीप कस्टमर्स इंटरेस्टेड इन द ब्रांड। अगर कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट के बारे में ऑफर, जो प्रोडक्ट के बारे में ऑफर मिल रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहेगा, या तो फिर कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में अपडेटेड रहेगा, या तो फिर बार बार मैसेजेस कर रहे हो, तो कस्टमर्स क्या होता है, एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड रहता है। ब्रांड के साथ कनेक्टेड रहा है, एक बार प्रोडक्ट खरीदेगा तो बार बार उसी कंपनी के पास प्रोडक्ट खरीदता है, जिससे कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ता है और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है एक कंपनी के अंदर दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है प्रोवाइड्स ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट बिजनेस नीड मार्केटिंग टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे एक मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही बिजनेसमैन नहीं होता जो प्रोडक्ट बेचता है, उसका देख के और एक सामने वाला भी पर्सन होता है जो सेम प्रोडक्ट बेचता है, उसे कॉम्पिटिटर कहते हैं। सो मार्केटिंग मदद करता है एक नए स्ट्रैटेजीज फ्रेम करने में, ताकि का एक बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा अलग दिख सके। Unique selling points, promotion strategies and advertising campaigns helps the brand stand out। अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स रही, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज अच्छे रहे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अच्छे रहे, तो इन सारों की मदद से कंपनीज अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा अलग दिखाएगी। अगर अलग दिखाएगी तो कस्टमर इसका प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर इसका प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा से प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ता है कंपनी के अंदर। उसके बाद सेवंथ है ड्राइव्स इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट एंड एरियाज फॉर इनोवेशन। मार्केट रिसर्च, जैसे मैंने कहा, एक फंक्शन होता है मार्केटिंग का, जिसके मदद से ये बिजनेसेस को ये मालूम होता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन से प्रोडक्ट, कौन से एरियाज में इनोवेशन चाहिए, ये पता चलता है बिजनेसेस को। कस्टमर फीडबैक, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ट्रेंड स्टडीज प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड। कस्टमर के फीडबैक से, या तो फिर कस्टमर कॉम्पिटिटर को हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, या तो फिर कौन से प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, अगर ये सारे चीजों के बारे में डीप हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। कंपनीज कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट और इनहांस एक्जिस्टिंग वन टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सो ये सारा अगर इंफॉर्मेशन मिला तो कंपनी क्या करते हैं, या तो फिर नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, या तो फिर अपने प्रोडक्ट को भी इनोवेशन ला सकते हैं अपने सारे कस्टमर्स के सारे फीडबैक लेके दोस्तों। ये हो गया हमारा सेवंथ इंपॉर्टेंस। उसके बाद एट्थ है इट हेल्प्स बिजनेसेस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग बट आल्सो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। मार्केटिंग का सिर्फ ये फोकस नहीं रहता है कि सेल करो सेल करो सेल करो, प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट करो, लेकिन मार्केटिंग का ये भी फोकस रहता है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों बनाना, अगर वो एक बार हमारे पास कस्टमर बन गया, अगर हम उसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास ही वो आके बार बार गुड्स खरीदेगा। इसलिए कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मार्केटिंग मदद करता है बिजनेसेस को। स्ट्रैटेजीज लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कस्टमर सपोर्ट एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग इंप्रूव कस्टमर रिटेंशंस। अब जैसे कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाना कस्टमर के लिए, अगर कस्टमर को कुछ दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट में तो उसकी इंप्रूवमेंट करना, उसको रिपेयर करके देना, या तो फिर जो मार्केटिंग कस्टमर देखना चाहता है वो मार्केटिंग कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारे का स्ट्रैटेजीज करेंगे तो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकेंगे। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा तो कस्टमर हमारे पास ही आके बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये
पूरे कॉन्सेप्ट में हमने 8 इंपॉर्टेंस देखे, जो 8 फायदे मार्केटिंग से होते हैं। ये 8 फायदे हम डिटेल में समझ गए। आई होप आपको ये सारे 8 इंपॉर्टेंस क्लियर हो गए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की। पहले बात कर लेते हैं उस पीडीएफ में मिलेगा क्या। उस पीडीएफ में टोटल आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 10 इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिलेंगे विथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उस पीडीएफ में मिलेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पीडीएफ के लिए 10 रुपीज पे करना है, और आपको मैसेज करना है मेरे जो लेफ्ट में, मेरे जो राइट में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय और कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको वहां पर मैसेज करना है, और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। और रिटर्न आ जाइए दोस्तों। मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, और मैंने क्या किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी अपलोड हो चुके हैं क्लासेस, और नेक्स्ट जितने भी अपलोड होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग क्लासेस, उस सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।